नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात आज हम मुजफ्फरनगर की करेंगे, जहां एक मौलाना खुले मंच से हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग भड़काने की कोशिश में लगे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का मुखौटा उतार करके बेझिझक सरेआम कट्टरपंथी सोच का प्रदर्शन कर रहे हैं और अपील ये कर रहे हैं कि मुस्लिम बच्चियों को हिंदू स्कूलों में ना भेजा जाए। यानी तालीम को भी अब मजहब की दीवारों में कैद करने की कोशिश की गई है। मंच से कहा गया अपने स्कूल कॉलेज कायम करो और गैर मुस्लिम कॉलेजों पर सीधा हमला करते हुए यह दावा किया कि वहां मुस्लिम बेटियों को ना भेजें, वहां पर उनका ईमान महफूज नहीं है, ना इज्जत महफूज है। अब सवाल सीधा है कि क्या यह धार्मिक नसीहत है या फिर समाज को बांटने की साजिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम के बीच में जहर घोलने सरेआम ये कोशिश की गई है। गंगा जमुना तहजीब वाले देश में इस तरह की भाषा बार बार अलग अलग मंचों से क्यों बोली जा रही है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाती हूं कि ये पूरा मामला है क्या। तुम अपनी बेटियों को ऐसे कॉलेजों के हवाले कर देते हो जहां न उनके ईमान महफूज है न उनकी इज्जत महफूज है। ये देखिए, यही है वो मौलाना जो धर्म का चोला पहनकर खुद को इस्लाम का रक्षक बताते हैं, लेकिन सामाजिक मंच से खुलेआम में ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो जाए। वीडियो में साफ तौर पर देखा और सुना जा सकता है कि किस तरह मंच से मुस्लिमों को गैर मुस्लिमों, खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ मानसिक रूप से उकसाने की कोशिश की जा रही है। गंगा जमुनी तहजीब पर गर्व करने वाले देश में इस भड़काऊ बयान को सामाजिक सौहार्द के लिए जहर बताया जा रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है। शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित मदरसा महमूदिया में 2 दिन पहले हुए सालाना जलसे का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने स्कूल कायम करो, अपने कॉलेज कायम करो। तुम अपनी बेटियों को ऐसे कॉलेजों के हवाले कर देते हो जहां न उनके ईमान महफूज है न उनकी इज्जत महफूज है। गैरत आनी चाहिए मुसलमानों को। शादियों में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन तालीम के नाम पे उनके पास कोई पैसा नहीं है। मौलाना के इस बयान के बाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हिंदू धर्मगुरु ने धर्म के नाम पर समाज को बांटना देश के लिए खतरनाक बताया। वहीं मुस्लिम स्कॉलर ने भी इस बयान से दूरी बनाई। मालिकाना हक वाले स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम बच्चे को पढ़ने से मना करने का ऐसा फरमान जारी करा। मैं इन कठमुल्लों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम भारत में रहते हो और भारत में रहने वाले बहुसंख्यक हिंदू समाज के प्रति तुम्हारा इतना ही नफरत है? तुम भारत में मत रहो, पाकिस्तान में चले जाओ। मुसलमान को अपने बच्चों को हिंदू स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, ऐसे ही कहा है, तो मैं उनकी मजम्मत करता हूँ। यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। हम लोगों ने खुद हिंदू टीचरों के पास पढ़ा है। वो उसमें ऐसे ऐसे लफ्ज़ हों जो किसी गैर खुदा की इबादत हो, इबादत वाले हों, और वहाँ इसका मतलब ये है वो हमारा ईमान छीनना है। सवाल साफ है, क्या ये धर्म की हिफाजत है या फिर मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश? फिलहाल वीडियो वायरल है, प्रशासन की नजर है और गंगा जमुनी तहजीब एक बार फिर सियासी और धार्मिक बयानों के बीच पिसती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने बयान सुन लिया कि आखिरकार क्या कुछ कहा गया है। और इस दौरान जो सबसे ज्यादा जिक्र हुआ वो ये कि बच्चों को आप हिंदू कॉलेज या स्कूलों में ना भेजें, उनका ईमान महफूज नहीं रहता है। अब इस पर क्या सोचते हैं मेरे मेहमान, उनसे मैं ये सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है आज की डिबेट का, पहले वो जान लीजिए। सवाल ये है कि क्या मौलाना का शिक्षा के नाम पर कट्टरता फैलाना
सही है? इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका करवाती हूँ परिचय। मेरे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हैं, जुड़ रहे हैं। महाराज राजूदास हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आचार्य जे.के. बेनीवाल मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। इमरान खोकर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। वकील हैं शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं हाजी नाजिम के नाम को लेकर के करेक्शन थोड़ा सा चाहती हूँ। हाजी नाजिम के नाम को लेकर के पीस पार्टी के प्रवक्ता लिखा जाए। हाजी नाजिम जी, आप ही ये बताइएगा कि आपने जो ये बयान सुना है, जरा ये बताइएगा कि इस पूरे बयान के क्या मायने निकाले जाएं। और जब हम हिंदुस्तान में, भारत में बात करते हैं गंगा जमुना तहजीब की, तो ये कैसी तहजीब है कि जहां बच्चों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि उन्हें हिंदू स्कूलों में ना भेजो, कॉलेजों में ना भेजो? हाँ मीनाक्षी जी, देखिए जिस तरीके से मौलाना साहब का जो बयान है, देखिए ऐसे बयानों की हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। भाई ये बयान तो देश को तोड़ने वाला, विभाजन करने वाली बयान है। ऐसे जो वो हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की खाई खोदना चाहते हैं ऐसे मौलाना के बयान। भाई हम पीस पार्टी ऐसे मौलाना के बयान को कड़े शब्दों में मजम्मत करती है। और देखिए हमारे बच्चे स्कूल में तालीम हासिल करेंगे। अब ये नहीं है कि पता चली कि हिंदू के बच्चों के साथ, अरे हिंदू के बच्चे भी हमारे अपने और मुस्लिम के बच्चे वो भी हमारे, दोनों को एक साथ तालीम हासिल करेंगे तभी तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं फिर वही कहता हूं कि ऐसे मौलाना जो देश के अंदर नफरत का बीज बोने की कोशिश करते हैं, वो खबरदार हो जाएं। इस तरीके का कोई भी बयान ना दे तालीम को लेकर। हमारे बच्चे तालीम एक साथ लेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे और इस देश को जो आज तरक्की की जरूरत है, ये दोनों मिलकर अपने आगे लेकर चलेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जी ईमान हमारा कमजोर हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र है मजहब इस्लाम को मानने वाले का हर एक बच्चे का ईमान बड़ा मजबूत है, क्योंकि वो भारत की इस पाक सरजमी पे पैदा हुआ और संविधान को मानता है। इससे कोई भी किसी का मजहब कमजोर नहीं होता। लेकिन हाँ, जो मौलाना जो इस बात को कह रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि उनका कहीं ना कहीं उनका जो ईमान कमजोर हो रहा है, इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं और मुस्लिम समाज को बहलाने की बगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कोई भी मुस्लिम समाज का इन ऐसे मौलानाओं की बातों में ना आए, क्योंकि ऐसे मौलाना सिर्फ और सिर्फ एक नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर ये आपको तालीम में कहें कि हिंदू मुसलमान सब एक ही जगह तालीम हासिल करो तो उनका सम्मान करो। अगर वो आपको बच्चों को दोनों में आपको तोड़ने की कोशिश करा, खुलकर उनकी मजम्मत करो। आचार्य जे.के. बेनीवाल जी, किस तरीके से इन बयानों को लेना चाहिए और समाज में क्या इसकी आवश्यकता है कि अब बच्चे कौन सी स्कूल में जाएं, कौन से कॉलेज में जाएं? फिर ये कहा जाता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं। अगर इस तरीके के बयान मौलानाओं की तरफ से दिए जाएंगे जिसमें बरगलाने वाली बातें शामिल होंगी, तो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ लिख पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब को इनको पूरा ज्ञान है। अब ये अपने बच्चों को कहाँ शिक्षा देते हैं? अगर जब वो बच्चों को शिक्षा देने के बहाने से वो क्या करते हैं, ये देखिए जग जाहिर है। हमने राम मंदिर की डिबेट की, सब मुस्लिम भाइयों के साथ में की, मुस्लिम मौलानाओं के साथ में की, मुस्लिम बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ में की, किसी ने हमारा विरोध नहीं किया। हाँ, हम डिबेट में खूब विरोध करते थे, लेकिन आप मुझे बताइए कि साहब ये हो जाएगा, बाहर से विदेशों से फोन आते थे हमें, अरे साहब मस्जिद का आपने ये कर दिया, आप देखना क्या होगा, राम मंदिर कभी नहीं बनेगा। राम मंदिर भी बन रहा है, आगे भी हम लोग बढ़ रहे हैं, काशी में भी चल रहा है। तो देखिए, हम धर्म की जहां तक बात है, आप अपना मजहब अपने पास रखिए ना। कौन कहता है आप अपना मजहब लिख के इसको इस धरती के ऊपर, हिंदुस्तान की धरती पर, आप मुझे बताइए आप में विभाजन कहाँ है? किस जगह पर, किस सेक्टर में आपके पास विभाजन है? शिक्षा में आपको जरा सबसे सहूलियत मिलती है। यहाँ पे एक एक मुस्लिम, हमारा परिवार कितना कितना धन्यवान है। गुजरात में जाके देखिए, बॉम्बे में जाके देखिए, अरे दिल्ली में देखिए, हर जगह देखिए, आपको इतना बढ़िया कहाँ मिलेगा? आप जाइए देखिए ना, जाके सीरिया में क्या हाल है, पाकिस्तान में जाके देखिए, से बांग्लादेश में जाके देखिए, आप चारों तरफ से रोटी के लिए 250-250 रुपए की एक एक रोटी मिलती है। इस हिंदुस्तान में जब इतनी आपको सहूलियत मिल रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, ये मौलाना साहब चले, आज साहब चलो भड़काते हैं। अरे भड़का के देखिए, ये लोग विदेशी ताकतों के चुंगल में आके और ये ऐसी बातें कहते हैं, बहुत कम मुट्ठी भर हैं। इनको पहचानना होगा आज, और इनको पहचान के बाहर निकाल के इनको एकदम से एक्सपोज करना होगा। भी आप ये बयान क्यों देते हैं ऐसा? नहीं, ये तो बेनीवाल जी अपने आप में एक्सपोज हो गए हैं जब इनकी तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया। इमरान खोकर को जरा रखिएगा। इमरान खोकर, मेरा सवाल ये है कि इन्होंने अपने बयान में क्या कहा, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इनका कहना है कि
ऐसे स्कूलों में मुस्लिम बच्चे मुशरिक यानी कि बहुदेववादी बन जाते हैं, उनका ईमान खतरे में पड़ जाता है, बच्चे बहुदेववादी बन जाते हैं। आप सब यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए सब यही कहते हैं कि अपने अपने धर्म के सम्मान के साथ दूसरे के धर्म का सम्मान करना भी हम सबकी किताबों में लिखा हुआ है, वो पुराण हो, वेद हो, मंत्र हो, कुरान हो। लेकिन जब इमरान खोखर इस तरीके के बयान एक मंच से दिए जा रहे हैं, खासकर छोटे छोटे बच्चों के लिए दिए जा रहे हैं कि वो बहुदेववादी बन रहे हैं इसलिए उन्हें दूसरे स्कूल कॉलेज में ना भेजा जाए। कुछ दिनों पहले इस तरीके के बयान भी आते थे आरएसएस के स्कूलों को लेकर के कि वहां पर भी मजहबी शिक्षा दी जाती है, वहां पर ना भेजा जाए। तो क्या ये सारे बयान एक ही है कि आरएसएस के स्कूल में मत भेजो वरना बच्चे राष्ट्रवादी बन जाएंगे और उन्हें हिंदू कॉलेज या स्कूल में मत पढ़ाइए वरना वो मुशरिक हो जाएंगे? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मेरे तमाम फेलो पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है। अब मैं आपके उस सवाल पर आता हूँ। मौलाना के पूरे बयान में जो आपने सुनाया और आपने पढ़कर सुनाया, जो मैंने सुना, उसके अंदर हिंदू शब्द का कहीं भी इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। मैं उनके बयान का पूर्णतः समर्थन नहीं करता, लेकिन पार्शली उनके बयान को इस तरह समर्थन करता हूँ कि इस देश के संविधान ने हर हिंदुस्तान के हर मुसलमान को, हर हिंदू को, हर भारतीय नागरिक को किस तरह की शिक्षा लेनी है, कहां से शिक्षा लेनी है, इसकी आजादी दी हुई है। कोई व्यक्ति अगर गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेना चाहता है तो वो आजाद है, कोई व्यक्ति अगर मदरसों में जाकर शिक्षा लेना चाहता है वो आजाद है। इस देश का आर्टिकल 29 भारतीय संविधान का इस देश के मुसलमानों को, माइनॉरिटी को आजादी देता है कि वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सके, अपने शिक्षण संस्थानों को वहां पर संचालित कर सके, अपने शिक्षक संस्थाओं के अंदर वहां पे अपने नियम कायदे कानून बना सके। अब मौलाना ने सबसे पहले तो यह कहा है कि अपने स्कूल कायम करो, ये कोई आपत्तिजनक नहीं है, अपने कॉलेज कायम करो, ये कोई आपत्तिजनक नहीं है, अपने स्कूल कॉलेज के अंदर आप किस तरह की शिक्षा किस पैटर्न में देना चाहेंगे, आप वहां पर अपना जो नियम है उसको आप इंपोज कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस पूरे बयान में अगर उन्होंने ये कहा होता कि हिंदू के कॉलेज में ना भेजिए, मुस्लिम के कॉलेज में ना भेजिए, तो आपत्तिजनक होता। मैं जैन स्कूल से पढ़ा हुआ हूं मैडम, मेरी पहली क्लास से लेकर 12वीं 10वीं क्लास तक की शिक्षा जैन स्कूल में हुई है, मेरा ईमान खराब नहीं हुआ। उसके बाद मैं गुजराती स्कूल में गया, मेरा ईमान खराब नहीं हुआ। देखिए ये चीजें बरगलाने की है। उन मौलाना ने कहीं पर भी ये नहीं कहा, उन्होंने कहा तालीम पे जोर दीजिए। उन्होंने कहा कि आप अपनी शादियों के अंदर लाखों रुपए खर्च करते हो, इसकी बजाय स्कूल खोलो। अपनी स्कूल शादियों के अंदर करोड़ों लाखों रुपए खर्च करते हो, इसकी जगह कॉलेज खोलो। इमरान खोखर उनका पूरा बयान मैं इसीलिए लिख करके लाई हूँ, इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के सुना देती हूँ कि मुस्लिम धर्म गुरु जो हैं वो कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम मालिकाना हक वाले स्कूल कॉलेज में ना भेजें। अब आप मुझे ये बताइए कि गैर मुस्लिम के बाद कौन बचता है? हिंदू बचता है, सिख बचता है, ईसाई बचता है। सबसे ज्यादा स्कूल हिंदुओं के हैं या फिर ईसाइयत के हैं, तो फिर वहां पर मत भेजिए वरना बच्चे मुशरिक हो जाएंगे। तो ये आप तो यही कहते हैं इमरान खोखर, जितने बार आप बैठे और आपकी इन बातों का सम्मान है कि आप कहते हैं कि धर्म को लेकर के अगर बहस हो रही है तो आपका धर्म भी बड़ा है, मेरा धर्म भी बराबर है, बड़ा है, लेकिन आप कभी ये तो नहीं कहते ना कि मैं आपके धर्म को क्यों मानूं, मैं आपके धर्म का सम्मान क्यों करूं। ये तो सीधे सीधे ये हो गया कि अगर बच्चे बहुदेववादी बन जाएंगे तो वो दूसरे धर्मों का सम्मान करना सीख जाएंगे और उन्हें मत करने दीजिए। मीनाक्षी जी, आपकी बात से, आपने मेरे पहले स्टेटमेंट में मैंने कहा मैं उनकी बात से पार्शली समर्थन करता हूं। अब जिस मुद्दे को लेकर आप कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम स्कूल में ना भेजिए, इस मुद्दे पे मैं उनका समर्थन नहीं करता, इसलिए मैं आपसे पूरी बात कहना चाह रहा था, लेकिन आपने इंटरप्ट किया। मैं आपको फिर मैं समझाना चाह रहा हूं कि मैं जैन स्कूल से पढ़ा हूं, मेरा ईमान तो खराब नहीं हुआ, तो कैसे किसी मुसलमान के बच्चे खराब हो जाएगा। हाँ, अब वहां पर किस तरह की शिक्षा दी जाती है, वहां का कल्चर क्या है, उस कल्चर के अंदर सिर्फ शिक्षा ही दी जाती है कि धर्मों को इंपोज किया जाता है, इस तरह के मामलों को हमें समझना चाहिए और किसी भी शिक्षा को धर्म के दायरे में नहीं बांधना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपके पास शिक्षा का जो मंदिर कहला जाता है, स्कूल है, वहां जाइए पढ़ाई कीजिए, कॉलेज है वहां जाइए पढ़ाई कीजिए, अपने धर्म का पालन करते हुए पढ़ाई कीजिए, दूसरों के धर्म का सम्मान कीजिए। ये चीज मैंने अपने बचपन से सीखी है और मैं अपने बच्चों को ये सिखाता हूं और आने वाली नस्लों को भी मैं ये सिखाऊंगा। तो उनके बयान को मैं पार्शली समर्थन करता हूं। अगर उन्होंने ये कहा है कि गैर मुस्लिमों में ना भेजिए, तो उस मुद्दे को आपको ये सोचना चाहिए कि इस मुद्दे पे मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं। धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर एच.एस. रावत, ये जो बयान बार बार सामने आते हैं, इसके पहले भी मैं एक बयान का जिक्र कर देती हूँ जो देवबंद के मौलाना है, प्रवक्ता है अरशद मदनी। उन्होंने कहा था कि देवबंद का उद्देश्य इंजीनियर या वैज्ञानिक तैयार करना नहीं है, बल्कि धर्म के विद्वान और समाज के मार्गदर्शक तैयार करना है। धर्म के विद्वान बनाइए, किसने आपको रोका है, लेकिन आप ये मत कहिए कि हम इंजीनियर या वैज्ञानिक नहीं चाहते हैं। और ये बयान भी तो यही कह रहा है कि आप ऐसे स्कूलों में बच्चों को मत भेजिए जहाँ पर
वो वाली शिक्षा मतलब मजहबी शिक्षा ना दी जाए। अरे आप पढ़ाइए, किसने इस देश में कहा है कि मदरसे मत बनाइए, किसने इस देश में कहा है कि मदरसों में जाकर के आप ज्ञान अर्जित मत बच्चों को करने दीजिए, आप सब कुछ करने दीजिए, लेकिन बच्चों को कहाँ पढ़ना है, किस स्कूल में पढ़ना है, किस कॉलेज में पढ़ना है, अब ये मौलाना तय करेंगे। मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने बयान दिया, बयान तो बिल्कुल ठीक दिया है। क्या अगर वो हिंदुओं के शिक्षा स्थलों पे पढ़ेंगे, स्कूलों में पढ़ेंगे, तो ज्ञान की बातें आएंगी। फिर वो अपनी चचेरी बहन से शादी नहीं कर सकते, फिर वो हलाला नहीं कर सकते, ये तो उनका फिर वो मजहबी 3 तलाक मामला नहीं है। दे सकते। हाँ। नहीं मजहबी भी तो है ना। अगर वो मदरसों में पढ़ेंगे तो यही चीज सीखेंगे ना। अगर वो हिंदुओं के जाएंगे या आरएसएस स्कूल में जाएंगे, फिर तो सर्वसमभाव की बात करेंगे, फिर तो उनके अंदर वो आचार, एक तरह से संस्कार आ जाएंगे ना, कि वहां तो उनको कट्टरता सिखाई जाएगी कि भैया अपने दूध पीती बहन को छोड़ करके किसी के साथ शादी कर लो, 3 तलाक दे करके फिर उसके साथ हलाला करा दो, चचेरे भाई के साथ करा दो, या अपने ससुर के साथ हलाला करा दो। ये जघन्य पाप सीखेंगे कहां से फिर? अगर वो हिंदू के स्कूल में पढ़ेंगे तो संस्कार आ जाएंगे, और जब संस्कार आएंगे तो इन चीजों को छोड़ देंगे, इन चीजों को छोड़ देंगे तो फिर इस्लाम छोड़ देंगे। इस्लाम के अंदर जो बुराइयां हैं वो तो तभी सीखेंगे ना जब मदरसों के अंदर पढ़ेंगे, और ऐसे जाहिल जो मौलवी हैं उनसे इन सब चीजों को सीखेंगे। तो बात तो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि अपने धर्म सुन के अंदर लीजिए कट्टा रावत जी देखिए, जब यहाँ मेरी मुस्लिम कम्युनिटी की बात आती है, नहीं सुन लीजिए भाई, आपने किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करा। आप सुन लीजिए, जब आप हलाला की बात कर रहे हैं तो नाजिम खान न्यूयॉर्क की भी बात करेगा। भाई भारत के अंदर न्यूयॉर्क भी होता था। और रही बात अभी आपने क्या कहा कि दूध जो पीते बच्चे के सिर्फ उसका बच्चा है। भाई साउथ में आप जाके देखिए, अरे साउथ के अंदर जाके देखिए मामा बाजी के साथ करता है, किस तरीके का तर्क दे रहे हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पर जब तालीम की बात होती है, अब चाचा की लड़की से शादी कर लो, क्या दिक्कत है आपको? मत कीजिए आप लोग। स्कूल में पढ़ेगा तो वो बात कर रहे हैं तालीम को लेकर के, हमारा देश बच्चों को लेकर तालीम दे और देश आगे कैसे बढ़े, उसमें बातें होनी चाहिए। हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिले, उसमें बातें होनी चाहिए। हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिले, उसमें बातें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे महिलाओं के साथ जघन्य पाप, और उस जघन्य पाप में हलाला, मैं तो पूछ रहा हूँ हलाला होता क्या बताइए ना। लेकिन न्यूयॉर्क के बारे में आपको बता दूंगा, पापों से तो अरे न्यूयॉर्क के बारे में बताऊंगा आपको, और भारत के देवदासी प्रथा के बारे में भी आपको बताऊंगा। क्योंकि सनातन धर्म जो है देवदासी के बारे में बोल दीजिए। अरे और अच्छी चीज ऐसे जाहिल पुराणों को चाहिए ही नहीं, उनको तो आतंकवादी बनाना है, उनको मूर्ति मौलाना साहब ने कहा कि भी आप यहाँ पर स्कूल खोल लीजिए, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही, अच्छी बातें। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हिंदुओं के जो स्कूल है उन बच्चों के साथ उनको ना पढ़ाया जाए, तो उसके मैंने खुल के मुखालफत करी। भाई हमारे बच्चे हर जगह तालीम हासिल करेंगे जहाँ जहाँ तालीम हमें मिलेगी, और हमारे बच्चे दीन की भी तालीम हासिल करेंगे और दुनिया की भी तालीम हासिल करेंगे, संस्कार आएंगे तो कहीं ना कहीं। ठीक है डॉक्टर एच.एस. रावत, आराम से बात रखेंगे। डॉक्टर एच.एस. रावत, आपकी आवाज क्योंकि कट जा रही है जब आप बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्योंकि प्रथाएं हैं, उनकी अलग मान्यता है, आपकी अलग मान्यता है, ये बिल्कुल सही है। कि मैंने भी यही सवाल उठाया था बेनीवाल जी कि अगर बच्चे बहुदेववादी हो जाएंगे तो वो ये सीख जाएंगे कि हर धर्म का हमें सम्मान करना है। और क्या ऐसा करने से कुछ मौलाना चाहते हैं कि रोक दिया जाए बच्चों को, ताकि वो सिर्फ एक धर्म में उलझे रहे, दूसरे धर्म को वो नीचे निगाहों से देखते रहे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, हिंदू के बच्चों के साथ होना चाहिए ना मुस्लिम के बच्चों के साथ होना चाहिए। इसमें 2 पहलू हैं, ध्यान से समझिएगा आप। हम खाली हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये शिक्षण संस्थान की बात हो रही है। अरे आपके शिक्षण संस्थान में, आपके मदरसे खुले में क्या पढ़ाते हैं आप मदरसों में? केवल कट्टरता के अपने धार्मिक ग्रंथों को लेके पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ भी आश्रम है, हम भी आश्रमों में रहते हैं, हम अपने आश्रमों में अपने धर्म की बात करते हैं। तो इसमें शिक्षा कहाँ से आ गई? अरे शिक्षा तो एक प्रणाली है, उस प्रणाली के साथ में हम लोगों के साथ में इंजीनियर, डॉक्टर, और अभी ये डॉक्टर जब पकड़े गए हैं, इन डॉक्टर डर लगता है हॉस्पिटल में जाए या ना जाए। ये किस मजहब के थे? ये किस शिक्षण के संस्थान के थे? ये क्यों ऐसा हुआ? आपने कभी सोचा ऐसा? आज डर लगता है। ये पूरी प्लानिंग थी जो कि एजेंसियों ने बताया है। जिस तरीके से इन डॉक्टरों ने अपनी प्लानिंग कर रखी थी पूरी देश के अंदर हॉस्पिटलों में, किस तरीके से इनको करके और आप लोग इनको किस तरीके से वो किया जाएगा। तो मुझे बताइए, ये शिक्षण संस्थान की बात हो रही है, यहाँ आप आए क्या पढ़ते नहीं है क्या? मुस्लिम भाई इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, किस पहलू में नहीं है मुझे आप बताइए। लेकिन यहाँ बात केवल कट्टरता की बात हो रही है।
हम आपके मदरसों को बात नहीं कर रहे हैं। मदरसों को एड मिलती है, हमारे धार्मिक संस्थानों को भी एड मिलती है, लेकिन वहां पर मजहब अपना मजहब पढ़ाया जाता है। आप अपना मजहब पढ़ाइए, कौन मना करता है भैया? इबादत तो कोई भी, अरे नमाज का मतलब क्या होता है? नमाज का मतलब तो केवल भगवान की इबादत ही तो है, और क्या होती है? और हम आश्रमों में क्या करते हैं और कहते हैं बड़े साहब पीस की बात करिए साहब। अरे पीस किसको आएगा? ये पीस पृथ्वी जल तेज वायु का करोगे पीस से? पीस आपके भीतर है, और भीतर आपके दो पहलू हैं। अगर एक पहलू तो आप अपना नमाज का करिए और एक पहलू आप करिए शिक्षण स्थान का करिए। शिक्षण स्थान हम सब के लिए बराबर हैं, उसमें एक हिंदू मुसलमान नहीं है, उसमें किसी भी जात का मजहब का, वो पूरा हिंदुस्तान भारतवर्ष का होना चाहिए और भारतवर्ष का है। उसमें पढ़ाई कराइए, आप अपने मदरसों में कुछ भी कराइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये शिक्षण स्थान की बात जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मौलाना साहब आप ये बांट रहे हैं। ये हमारे दूसरे भाई साहब कह रहे हैं हम आधे उनके समर्थक हैं, आधे नहीं है। ये क्या बात है? दो तरफ आप क्यों चल रहे हैं? आप एक तरफ चलिए। आप हिंदू संस्थानों में सब बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो मत पढ़ाइए ना, हटाइए। आप अपने अपने कॉलेज बना लीजिए। फिर तो दूसरा सिख धर्म आएगा, हम गुरुद्वारों में करेंगे, फिर आएगा पारसी आएंगे और कोई करेंगे। ये तो एक शिक्षा प्रणाली ही अलग हो जाएगी। फिर क्या होगा? यहाँ धर्म की बात हो रही है, धर्म में आप अपना करिए ना, कौन मना करता है? इमरान खोखर हो या फिर अब मैं आप भी इस बात का समर्थन कहाँ कर रहे हैं? हाँ, मैं जवाब दूंगा। देखिए, अभी इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि इनके शब्द जो थे बड़े अच्छे थे। लेकिन दिक्कत कहां पे हुई? दिक्कत यहां पर हुई जब इन्होंने कहा कि मदरसे के अंदर क्या तालीम पढ़ाई जाती है। अरे ये वही मदरसे हैं जहां से हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने तालीम आफ्ताब हुए, और ये वही मदरसे हैं जहां से मुंशी प्रेमचंद जी ने तालीम आफ्ताब हुए, और ये वही मदरसे हैं जहां सती प्रथा को रोकने वाले राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने भी यहां मदरसे से तालीम आफ्ताब ली। लेकिन आज आप इस मदरसों को किस तरीके की बात कर रहे हैं? बताइए बेनीवाल साहब, आपने मदरसों को उन कैटेगरी में शामिल कर दिया। ऐसे नहीं है मेरे मदरसे से अच्छी तालीम मिलती है, यहां से मौलाना भी निकलते, मुफ्ती भी निकलते, और ये वही मदरसे हैं जहां 2022 के अंदर नीट का एग्जाम क्लियर करा था। ये वही मदरसे हैं जहां जालंधर के अंदर 2025 से वहां मदरसे के बच्चों ने नीट एग्जाम क्लियर करा। और आप कह रहे हैं कि ये मदरसों के अंदर से क्या पढ़ाई होती है? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अरे रावत जी सुन लीजिए, अरे रावत जी इतना जहर खत्म कर दिया था। एक आध अगर मदरसा नजदीक है तो बच्ची मोहब्बत बांटते हैं, आपको भी अपने गले लगाएंगे क्योंकि हम मोहब्बत वाले हैं। उस समय इतने स्कूल कहाँ थे? गुरुकुल थे, वो बंद कर दिए। एक बात को लेके बैठे रहते हो, राजेंद्र प्रसाद पढ़े, प्रेमचंद पढ़े, उनके स्कूल के पास और क्या हो गया? बेकार की बातें कर रहे हो। मदरसे मदरसों में जिहाद सिखाते हैं, मदरसों में गंदी सिखाते हैं, मदरसों में बताइए। अरे बताइए ना, जिहाद का मतलब क्या है? घबराइए मत ना, घबराइए मत ना, ये देश संविधान से चलता है, आपकी सोच से नहीं चलेगा। हाजी नासिम जी एक एक करके जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर एच.एस. रावत की आवाज बार बार बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, थोड़ा पहले इनकी आवाज सही करवाइए, पहले आवाज सही करवाइए, उसके बाद मैं उनसे पूछती हूँ। शोएब सिद्दीकी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे साथ संदीप मिश्रा भी जुड़ गए हैं। शोएब सिद्दीकी जी, अगर इस तरीके के बयान आए तो इन मौलानाओं के साथ क्या इन मौलानाओं पे फतवा जारी नहीं होने चाहिए? क्या इनको लेकर के समाज में बाइकआउट की स्थिति नहीं बननी चाहिए कि आप बच्चों को शिक्षा से रोक रहे हैं? एक पहली बात, आप चाहते हैं कि मुस्लिमों के बच्चे अनपढ़ रह जाएं। कितने स्कूल, कितने कॉलेज हैं? और रही बात मदरसों की, तो मजहबी शिक्षा दी जाती है, ठीक है, कुछ मदरसे आ गए हैं सीबीएसई पैटर्न में, वो पढ़ाई करवाने लगे हैं, लेकिन क्या बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? अब उन्हें इस बात से तो आप नहीं रोक सकते हैं कि आप किसी गांव में रह रहे हैं, वहां पर सिर्फ एक मदरसा है जो कि मजहबी शिक्षा देता है, लेकिन उसके अलावा एक स्कूल भी है, लेकिन आप वहां पर बच्चों को नहीं जाने देंगे क्योंकि वो गैर मुस्लिम मालिकाना वाले हैं। शोएब जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। जी मीनाक्षी, देखिए ऐसा है, ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान से ही हर काम होना चाहिए। मौलाना साहब ने जो बात कही है, तो देखिए ऐसा है कि उन्होंने जो अपने अंदाज से बात कही है, उनका अपना बयान हो सकता है, कभी कभी होता है एक्शन का रिएक्शन होता है। जिस तरह मदरसों को टारगेट पे किया जा रहा है, तो होता मौलाना साहब ने ऐसी बात कह दी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मदरसों में भी आप देखिए, अब इंग्लिश की तालीम भी दी जा रही, साइंस भी दी जा रही, कंप्यूटर भी सिखाया जा रहा है। तो मौलाना साहब ने जो कहा कि उस स्कूलों में ना पढ़िए, तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ आपके चैनल से। चूंकि देखिए होता क्या है कि हमारे वहाँ जो हाफिज कुरान होते हैं, ये मर्तबा बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो दुनियावी एतबार से
माली हालत से बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए उनको जाहिर सी बात है साइंस मैथ कंप्यूटर वगैरह जरूरी है। हमारे वहाँ लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन खर्शीद फरंगी महली साहब हैं, उनके वहाँ शाइन एकेडमी चलती है। वहाँ से कई बच्चे हर साल पीएसजे और एमबीबीएस में निकलते हैं। जाहिर सी बात उनको अवार्ड भी दिया जाता है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। और जहाँ तक मदरसों की बात है तो देखिए, मदरसों को मैंने हमेशा कहा, रावत जी हमारे बड़े भाई बैठे हैं जिनका मैं बहुत सम्मान हमेशा करता हूँ। देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न थे, उनकी हुकूमत जब 2004 में थी तो उन्होंने अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था, और वो अब्दुल कलाम साहब एक तालिब इल्म मदरसे के ही थे। तो मैंने हमेशा कहा मदरसों में देखिए होता क्या है, अगर शोएब सिद्दीकी ने कोई गलती कर दी है तो मैं समझता हूँ पूरी कौम को दोष ना दिया जाए। और अक्सर आप लोग जिहाद कहती हैं, जिहाद लफ्ज़ बहुत अच्छा होता है, जद्दोजहद से जिहाद होता है। जब पाकिस्तान को मैंने 5 बार धूल चटाई, उसको जिहाद कहते हैं। मैं बांग्लादेश पर अटैक करूंगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द, उसको जिहाद कहते हैं। मैं अपनी बेटी को 10 किलोमीटर पहाड़ पे गोदों में लेके चढ़ा, उसको जिहाद कहते हैं। तो आज जिहाद को दूसरे माने न ले जाए। और कोई भी मजहब ऐसा होता है मीनाक्षी जी, वो किसी के मजहब को बुरा कहने को नहीं इजाजत देता है। और ये हाफिज जी ने या जिस मौलाना ने कही है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, धर्म गुरु हो चाहे मेरे आलिम दीन हो, मैंने सबकी जूतियां सीधी करी तब यहाँ तक पहुंचा हूँ। लेकिन मैं इनकी उस बयान को मजम्मत करता हूँ, क्योंकि देखिए हमारे हाफिज या कुरान जो भी निकलते हैं बहुत बड़ा मर्तबा उनका होता है, दोनों जहां में वो बहुत आगे होते हैं। लेकिन मौलाना जी, मैं आपकी बात समझ गई। आप में से कोई भी इस बयान का समर्थन क्यों ही करेंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, अच्छी तालीम देना है और अच्छी बात है। यही तो कहता है आपका कुरान भी, इकरा पढ़िए लिखिए तभी तो आप समझेंगे। आप संदीप मिश्रा जी जरा मुझे ये बताइएगा कि जब इस तरीके के मौलाना बयान देते हैं, क्या यही वजह नहीं होती है कि मदरसों के ऊपर फिर जांच बैठा दी जाती है कि पढ़ा क्या रहे हो? मीनाक्षी जी, एक कहावत है कि दाग चेहरे पे थे और हम आईना पोंछते रह गए। तो यहाँ पर जो भी बात चल रही है मदरसे की सीमित नहीं होना चाहिए। मैं शोएब सिद्दीकी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मदरसे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाल किले के सामने जो विस्फोट हुआ था वो करने वाला कोई मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं था। अमेरिका पे जो 9/11 किया था वो कोई मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं था। तो मदरसे को ब्लेम करने की बजाय, और दूसरी बात कह दूं, मुस्लिम समुदाय जिसके पास भी 2 जून की रोटी खाने के पैसे हैं, वो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ा रहा, वो भेजता है कहाँ पे? कॉन्वेंट स्कूल में, जो ईसाइयों द्वारा चलाया जाता है। तो पढ़ते कौन है मदरसों में? वो लोग जब गरीब मुस्लिम हैं, जिनके पास 2 रोटी खाने की व्यवस्था नहीं है, जो चाहते हैं कि कहीं न कहीं कौम के पैसे पर मेरा बच्चा पढ़ ले, उनके पास अपने बच्चों की फीस देने के भी पैसे नहीं है, तो उनको वहां पर वह तालीम दी जा रही है जिसके बारे में बात हो रही है। सबसे बड़ी बात वह है कि वह जगह जहां पर बैठ करके ऐसी मानसिकता भरी जाती है जिसमें कि आप लाल किले के सामने विस्फोट करो, ऐसी जगह पे जाकर के 9/11 जैसा कांड करो, उस जगह पर बात होनी चाहिए। उस जगह बैठने वाले और वहां जो लोग भाषण देते हैं या ये कहिए तकरीरें जो करते हैं उन पर बात होनी चाहिए, ना कि शिक्षण संस्थानों को ब्लेम करना चाहिए। मुझे लगता है उस जगह के बारे में चर्चा करनी चाहिए जो राष्ट्र विरोधी बातें करे और राष्ट्र के खिलाफ जाने की बात करे, और बाहर निकल करके कहे कि भाई हम संविधान है और हाथ में लेके तिरंगा चले जो है। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने मदरसों की भी बात करी और आपने उन डॉक्टरों की भी बात करी, लेकिन आप जासूसों को भूल गए। जासूसों को भूल गए आप, जो हमारे भारत की खुफिया बातें दहशतगर्द मुल्क को पहुंचाने वाले, वो जासूस किस कम्युनिटी के, उनको आप भूल गए। और मैं और एक चीज और आपको कहता हूं कि ये देश संविधान से चलता, हम लोग दिल से संविधान को मानते हैं, लेकिन आप लोग हमारी वो आइडेंटिटी चेक करते हैं कि आप संविधान को मानते ही नहीं। अरे कब तक हम आप लोगों को अपनी देशभक्ति, अपने संविधान के बारे में बताएं? सुन लीजिए मिश्रा जी, सुन लीजिए। अभी और आपने क्या कहा? आपने डॉक्टरों की तो बातें करी, भाई ठीक है, उन डॉक्टरों को जैसी पढ़ाई मिली उनको अंजाम तक पहुंचा दिया गया। और रही बात ये, मैं आपको बता दूं, एक कोच के अंदर जब धर्म पूछ के किस तरीके से मार दिया गया था, एक वर्दी धारक थे और वो किस समुदाय से आते थे बताने की जरूरत नहीं है। अरे एक सीधे विषय पे बात करिए ना, भाषणबाजी नहीं करिए। अच्छा, यानी मेरे कम्युनिटी को आप टारगेट करें और कहें, और देखिए हम अपने मौलानाओं का सम्मान करते हैं और देखिए साधु संतों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन गलत की चर्चा करें तो उसके हम कड़े शब्दों में मजम्मत भी करते हैं। बात को सही नहीं कर देंगे। अगर कोई चीज गलत हुई है तो गलत है, आप कहिए उस बात को खुल के। आप एक गलती पे 4 गलती क्यों गिना रहे हैं? नहीं, आप बताऊं ना, यानी आईना इतना बुरा होने लगा कि अपना चेहरा देखते ही कहने लगे कि आईना अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। तो अपना घर ठीक कर रहा है, ये फिंगर आप उठाएंगे ना,
तो भाई ये तीन फिंगर आपकी तरफ भी इशारा करती है। इसलिए देश को हमेशा जोड़ने की बात करें, देश को तोड़ने वाला ऐसा कोई बयान न दे जहां से एक गलत मैसेज जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर बयान की शुरुआत हिंदू किसने भाई की? के भी बेटे भी तालीम हासिल करें, मुस्लिम समाज के भी करें, हर वो शख्स नहीं, बिल्कुल तालीम हासिल करें। करे जो देश को आगे बढ़ाने की कोशिश हाजी करता है। नाजिम खान, लेकिन रोक तो कौन रहे हैं? मौलाना रोक रहे हैं ना बेनीवाल जी। ये कोई जाकर के डॉक्टर एच.एस. रावत या संदीप मिश्रा थोड़ी रोक रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम बच्चे आकर के नहीं पढ़ेंगे। देखिए मैं तो एक बात कहूँगा, हम धर्म की जहाँ बात करते हैं तो मौलाना का काम क्या है, मौलवी का काम क्या है? वो केवल अपनी धर्म की शिक्षा देगा, 5 टाइम की नमाज कराएगा। 5 टाइम की नमाज कराएगा तो धार्मिक कराएगा ना अपनी, उसको कौन रोक रहा है? पढ़ाने वाले और तो दूसरी मौलाना है बात ना। दूसरी बात हमारे हिंदू धर्म के जो हम लोग जो धर्म हमारे हिंदू धर्माचार्य हैं वो लोग क्या पढ़ाते हैं? अपने वेद शास्त्र कुरान पढ़ाते हैं, वेद शास्त्र पढ़ाते हैं वो तो भाई ठीक है, अपना अपना धर्म आप पढ़ा रहे हो, लेकिन यहाँ बात शिक्षा की हो रही है। देखिए मैं केवल साफ बात है, शिक्षा की बात मौलाना लोग अपनी बात केवल धर्म की करें, अपने धर्म। हम लोग अपने बच्चों को पैदा होते ही क्यों नहीं भेज देते गुरुकुल में? हम तो नहीं भेजते, हम तो केजी नर्सरी में भेजते। कोई भी गरीब से गरीब इंसान भी केजी नर्सरी में पढ़ाता है, और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं साहब शिक्षण स्थान गैर हिंदू में नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब ये तो जितने भी स्कूल हैं कॉलेज हैं इनको दोबारा से आप करिए, संविधान से बनाइए। अरे संविधान से ही चल रहे हैं, लेकिन इन मौलानाओं के ये समझना पड़ेगा कि आप इस बात को, धर्म को अलग रखिए, राजनीति को अलग रखिए और इस शिक्षण स्थानों को अलग रखिए। आप इनको जोड़िए मत। आप क्यों जोड़ रहे हैं इनको? हमने कभी कहा है? अब ऐसे मैं कहूंगा हर धर्म के क्षेत्र में हमारे वेद शास्त्र लगाओ। हम लोग तो लड़ाई करते हैं। अब हमारे वेद शास्त्र क्यों नहीं पढ़ाए जाते? हमें तो पढ़ाया जाता है बाबर कौन था, अकबर कौन था, ताजमहल कौन था, बच्चे शुरू से लेके ये पढ़ रहे हैं कौन सी ईस्वी में बना। हमने कभी ऐतराज नहीं किया, हमने उत्तर दिए, हमारे बच्चे आज भी दे रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं है। शिक्षण स्थान में केवल शिक्षा होनी चाहिए, वहाँ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने। और वहाँ ये क्या बात हुई, मेरा तो कानून का अलग होगा, आपका कानून का अलग होगा, ये पर्सनल लॉ नहीं चलेंगे। हाजी नाजिम खान जी, ये दीनी देश का तालीम कानून बस देने चलेगा। से, मैं पूछ रही थी, दीनी तालीम बस देने से क्या बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे? हाँ देखिए मीनाक्षी जी, देखिए अभी देखिए बेनीवाल साहब को भी मैं बता दूं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आपकी आस्था आपके साथ है और मेरा यकीदा मेरे साथ है। हम आपके जो धर्म है उसका सम्मान करते हैं, आपकी आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। और रही बात ये जो बात बार बार आ रही है कि संविधान से, भाई संविधान से ही मुल्क चलता है और इंशाल्लाह हमेशा चलेगा। जब तक ये दुनिया रहेगी कयामत तक ये मेरा मुल्क संविधान से चलेगा इंशाल्लाह। और देखिए एक बात और मैं कहता हूं, जो अभी आपने कही तालीम, भाई हम दुनिया की भी तालीम हासिल करेंगे और दीन की तालीम भी हासिल करेंगे। हमारे लिए दीन की तालीम और दुनिया की तालीम दोनों हासिल करना जरूरी है। एक से दुनिया बनेगी, एक से आखिरत बनेगी। और देखिए हम दुनिया भी बनाने वाले और इंशाल्लाह हमारी आखिरत भी लेकिन बनेगी। ये होगा कैसे, मुझे ये बताइए। बहुत कम मदरसे ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से या फिर वहाँ के प्रदेश के बोर्ड से जुड़े हुए हैं। हाँ, ज्यादातर तो आपको जो तालीम दे रहे हैं वो दीनी तालीम ही है, मजहबी तालीम ही दी जा रही है। हाँ, कैसे पढ़ाएंगे? हाँ देखिए अभी बात यहाँ पर करी गई थी, जिन मुसलमानों के पास पैसा है तो वो अपने कॉन्वेंट में या किसी और कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं, और जिनके पास नहीं है तो वो मदरसे में पढ़ाते हैं। अभी एक ऐसी जिक्र किसी पैनलिस्ट भाई ने करा था, तो मैं कहता हूं कि एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बाकायदा ये था कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर है। अच्छा, तो बताइए जब भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर है, मीनाक्षी जी सुनिए, तो अब उनके हालातों को सही करने के लिए जो 10 अगस्त 1950 में आर्टिकल 341 को बैन किया था उसको बहाल कर दीजिए। जब वो बहाल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है वो बिल्कुल पूरी तरीके से लागू हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 341 के अंदर अगर हिंदू भाई अगर नाई है तो उसको आरक्षण है, मुस्लिम समाज का अगर कोई नाई है तो उसको आरक्षण नहीं है, अगर हिंदू समाज के अंदर कोई धोबी है तो उसको आरक्षण है, अगर मुस्लिम समाज के अंदर कोई धोबी है तो उसको आरक्षण नहीं है। तो उसी आरक्षण के लाकर अगर आप मुस्लिम समाज को उस मुख्य विचारधारा में डाल दे जो आर्टिकल 341 है, तो मुझे लगता है कि देश के अंदर अरे सुन लीजिए, जो देश के अंदर जो गरीब तबका है वो एजुकेशन प्राप्त करेगा और इंशाल्लाह करता आ रहा है और देश को आगे ले जाने के लिए अपना अहम योगदान दे रहा है। दोनों केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। संविधान की बात करने वालों सुनो, हाजी नाजिम साहब,
साबानो केस के अंदर 2 लाख मुसलमान टोपी पहन करके बोट क्लब पर हाय हाय करने लग गए थे और संविधान को आग लगा दी थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आग लगा दी थी, राजीव गांधी पर प्रेशर बनाया था और साबानो केस को पलटवा दिया था। आप सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानते, आप संविधान की बात नहीं करते। आपके शरीय के हिसाब से कानून हो जाए तो झूठ बोलते हैं। अगर आपके अरे न हो बोलते हैं, मेरे लिए मेरा भारत का संविधान सर्वोपरि, मेरा तो देश मिलना चाहिए सर्वोपरि। और देखिए मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में आप रहो उस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करो। और देखिए मैं तो भारत की 5 सरजमीं पे पैदा हुआ हूँ और मैं तो अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। संविधान के हिसाब से थोड़ी चलेगा। कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप, सरिया भी चाहिए आपको और संविधान भी चाहिए। जब आपकी सजा की बात आती है, नहीं सरिया की किसी जब ने बात करी, मुस्लिम समाज ने सरिया की बात नहीं करी, देखिए सिर्फ संविधान की बात करी देखिए है। आप देखिए बात यहाँ ऐसी नहीं है। आप 2 तरह की बातें कर रहे हैं। आप देखिए रावत जी जो कह रहे हैं वो देखिए वो अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। रावत जी ने गलत नहीं कहा है। क्या रावत जी देश ने क्या भाव कहा से है? चलेगा क्या? देखिए नहीं, देश भाव से नहीं आप चलेगा, दो देश बात कर संविधान रहे से हैं। चलेगा। आप 2 बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं और शिक्षण स्थान की अलग बात कर रहे हैं। एनआरसी को कह रहे हैं नहीं लागू होने देंगे, और जहां बात आती है शरीयत की, हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे। अरे फिर तो ये इसने देश ही कहा नहीं आपसे चलेगा। कि हम शरीयत के अरे हिसाब भैया से चलेंगे। नहीं। देखिए ना झूठ मत बोलिए आप। देखिए ना बेनीवाल जी आप बड़े सीनियर हैं। बोला है नहीं आप सीनियर हैं, देखिए लेकिन झूठ मत बोलिए। देखिए झूठ नहीं इसमें मत बोलिए। देखिए बताइए किस मुस्लिम समाज ने कहा अगर कि शरिया से देश चलेगा? देखिए बताइए। मदनी अरे साहब देश संविधान से चलेगा मदनी साहब कह रहे हैं। और देखिए अरे मदनी साहब ने कितनी स्टेटमेंट दी है? मोहब्बत करते हैं। अरे मदनी साहब ने स्टेटमेंट दी है। क्या कहा आप देखिए उन्होंने? सुनिए कितनी बार बोला है। नहीं क्या कहा उन्होंने? आप हमारे शरीयत में हमारा समाज शरीयत से हमारे चलेगा, शरीयत वो में ऐसा दखलंदाजी कई नहीं बार करी। बोल चुके हम कब कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हम कब कर रहे हैं दखलंदाजी? आर्टिकल 25 है, नहीं, उससे तो आप बढ़िया। देखिए, एक नहीं तो आर्टिकल आर्टिकल बात 25 कर रहे हैं। भाई हम एक संविधान के अकॉर्डिंग ही तो अपना एक धर्म तरफ मान रहे हैं, देखिए, अपना मजहब मान रहे हैं। मौलाना साहब ये 2 बात मत करिए। मैं एक ही बात आर्टिकल की करता हूं। कर रहे हैं। मैं भारत का एक रहने तरफ वाला हूं, मदरसे अलग भारत होंगे, की बात करता हूं, शिक्षा इसके स्थान अलग अलावा होंगी। और किसी की बात नहीं करता हूं। देखिए सिर्फ भैया और सिर्फ भारत की बात करता हूं। बिल्कुल देखिए भारत की बात कर रहे हैं तो फिर शिक्षा स्थान अलग क्यों करेंगे? तो क्यों करेंगे जवाब सुन लीजिए, दीजिए। हमने उन मौलाना साहब की उस बात नहीं, का उन मजम्मत मौलाना करी ना, साहब को आप कह रहे हैं- मजम्मत करी हमने उनके उस बयान तो की आप कहिए, कि हमारे बच्चे आप इस बात को हमारे मानिए। बच्चे सुन आप- लीजिए, दुनिया आप की भी इस- तालीम हासिल आप करेंगे इस- नहीं, और दीन की भी तालीम आप हासिल इस चैनल करेंगे। से बोलिए कि उन्होंने गलत कहा है और सब हमारे मुस्लिम भाई एक जगह पढ़ेंगे। बोलिए हाँ मैंने सुन लीजिए, बोलिए। मुझे लगता है कि आपने मेरा नहीं पहले नहीं का वो बयान बिल्कुल नहीं शुरुआत सुना। से कह रहे हैं, रुकिए भाई जरा। मैंने तो हाँ, कहा दोनों कि रुकिए। हमारे बच्चे बिल्कुल हिंदू भाइयों के स्कूल में पढ़ेंगे और तालीम हासिल करेंगे। लेकिन ये सब कहने से नहीं होगा ना हाजी नाज़िम तो फिर जी। कैसे होगा? आप बिल्कुल बता मैं बता दीजिए। रही हूँ आप कैसे होगा। हाँ, कैसे होगा बताइए। इमरान खोखर जी से मैं पूछ लेती हूँ। देखिए ये मेरे कोई शब्द नहीं है, मैंने आपको बहुत शुरुआत में एक बयान बताया था, किसके हवाले से बताया था मैं एक बार फिर से पढ़ के सुना देती हूँ। अरशद बंदी के हवाले से उनका कहना था, देवबंद को वो चलाते हैं और उनका ये कहना है कि हमारा काम है हम धर्म के विद्वान और समाज के मार्गदर्शक तैयार करें, इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार ना करें। अब आप मुझे ये बताइए इमरान खोखर जी कि आप हाजी नाजिम जी हालांकि ये बात कर रहे हैं कि हम हमारे बच्चे स्कूल में भी जाएंगे, कॉलेज में भी जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। अरे आप ही के समाज के एक नेता ही कहूंगी मैं इनको, क्योंकि ये प्रवक्ता और नेता ज्यादा लगते हैं, ये धार्मिक शिक्षा कम देते हुए नजर आते हैं। ये खुद कह रहे हैं कि हमको ना इंजीनियर चाहिए ना हमको वैज्ञानिक तैयार करने हैं, हमको सिर्फ धर्म के जो ठेकेदार हैं बस वही तैयार करने हैं। खोखर जी। मीनाक्षी जी देखिए, आप इस बात को समझिए, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि इस देश का संविधान मुझे अपने शिक्षण संस्थान बनाने की और उनको रन करने की आज़ादी देता है। अब उस शिक्षण संस्थानों के अंदर अगर खाली में दीन, हुफ़ाज़ किराम, मुफ्ती किराम यानी हमारे जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स बन रहे हैं, अगर वो बन रहे हैं तो हमें क्या आपत्ति है। दूसरी बात, अगर आपको अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो आजकल जब से मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हुआ है तब से इस मदरसों के अंदर से डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कई तरह के साइंटिस्ट बन रहे हैं, सब चीजें हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है मीनाक्षी जी, इसमें समझिए, जो व्यक्ति कभी मदरसे की तरफ झांक के नहीं देखा, जिसको मदरसे का सिलेबस नहीं पता, मदरसे के अंदर कैसे काम होता ये नहीं पता, मदरसे की मॉडस ऑपरेंडी नहीं पता कैसे काम करती है, वो नेशनल न्यूज चैनल पर बैठकर मदरसों में ये होता है, कभी मदरसा विजिट किया है? अपनी पूरी जिंदगी के 50-60 सालों में मदरसा विजिट किया है? जो आप मदरसों के ऊपर गरियाने बैठ जाते हैं, मदरसों को गाली देना, इस्लाम को गाली देना, इसके अलावा अपने पास कुछ नहीं है। मेरा एक निवेदन फिर है आप मैडम आपसे, ये देश संविधान से चलेगा और वो संविधान मुझे अपनी शरीयत पे चलने की आजादी देता है, आपको अपनी सनातन पद्धति पे चलने की आजादी देता है, हिंदुओं सिखों को अपनी धर्म पर चलने की आजादी देता है। तो क्यों बार बार ये कहा जाता है कि शरीयत का मामला, शरीयत पे चलने की आजादी देश का संविधान दे रहेगा? तो या तो आप संविधान को नहीं मानते, आप इस चीज को समझ के चलिए कि
देश संविधान से चलेगा और संविधान सबके धर्मों का सम्मान करना सिखाता है, हमें करना चाहिए। चाहे बेनीवाल जी ने कितनी अच्छी बात की, उनकी कई बातों का मैं समर्थन करता हूं कि ये शिक्षा संस्थान इक्वल होने चाहिए, वहां पर कोई धर्म नहीं, वहां पर जो है वो सिर्फ शिक्षा ली जाएगी, आप अपनी शिक्षा ग्रहण कीजिए, अच्छे इंसान बनिए। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए शिक्षा नहीं दी जाती है। मैं शुरुआत से पूछ रही हूँ, मैं आपके सामने दो बयान कोट कर रही हूँ। आप ठीक है मजम्मत करते हैं, स्वीकार भी मैं उस बात को करती हूँ, लेकिन शोएब सिद्दीकी जी मैं शुरुआत से ही बोलती हूँ, अगर एक मौलाना ये कहते हैं कि आप गैर मुस्लिम मालिकाना हक वाले स्कूल कॉलेजों में बच्चों को मत पढ़ाइए, खासकर लड़कियों को मत पढ़ाइए, उनका ईमान वहां पर सही नहीं होता है, उसकी मजम्मत वो ऐसे करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ मौलाना अरशद मदनी ये कहते हैं कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना ही नहीं है। फिर आप कैसे ये कह देते हैं कि हमारे समाज के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? क्या ये मौलाना ये नहीं चाहते हैं कि आपके समाज के बच्चे पढ़े लिखे ही ना और इनकी जो धर्म की दुकानें हैं वो चलती रहे? देखिए मीनाक्षी जी ऐसा है, जी मीनाक्षी जी देखिए ऐसा है, किसी भी मुल्क की हुकूमत को ये अख्तियार नहीं है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे, और इस मुल्क के संविधान ने हमें राइट दिया है अपने हिसाब से जीने का। लेकिन जब गंगा जमने की तहजीब की बात आती है तो जाहिर सी बात इंसान को अपने बयान से बचना चाहिए। मैंने अभी आपको शुरू में बात कही कि उनके अपने बयान हो सकते हैं, दुनियावी एतबार से हमको साइंस, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर वगैरह सब करना पड़ेगा, वरना दुनियावी एतबार से हम जी नहीं पाएंगे। जहां तक आप देखिए टीचर की बात आप कह रही हैं, तो अगर मेरी गुजारिश भी हमेशा रहती है कि आप देखिए जो सरकारी स्कूल में टीचर होते हैं उनको ऊपर एक बैंड ये लगना चाहिए कि उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ें। वो सरकारी तनख्वाहें तो लेते हैं, 7वां वेतन तो लेते हैं, 1.5 लाख तनख्वाहें उठाते हैं, लेकिन उनके बच्चे मिशन में पढ़ते हैं, तो इस पर भी काम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात मदनी साहब का अपना बयान हो सकता है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं इसलिए क्योंकि अगर मेरे बच्चे साइंस, मैथ वगैरह नहीं पढ़ेंगे तो वो दुनिया के एतबार से अपने अहल वयाल को, माँ बाप को नहीं पाल पाएंगे। मैं कर रहा हूँ, देखिए आखिरी कंक्लूजन मैं कर रहा हूँ आपके, देखिए आपने नहीं आपकी बात समझ गया मैं, देखिए मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ। देखिए इस दो अब आज की डिबेट का मैं दो भागों में कर देता हूँ। आपने अगर जो अपना शरीयत के हिसाब से चलना, चलिए कौन मना कर रहा है, हम अपने वेदों के हिसाब से चलेंगे, कौन मना कर रहा है, लेकिन इनको शिक्षण स्थानों में नहीं लाएंगे। ये बयान आप इसको एग्री करते नहीं करते, हाँ या ना में जवाब दीजिए। फिर देखिए अगर देखिए मजहबी मामले में अगर आप बात करेंगे तो हर इंसान को अख्तियार है अपने मजहब के साथ जीने के लिए। अपने घर में है, घर के बाहर नहीं है, वो भीतर है, आपके बाहर भी नहीं है। अगर देखिए आपके वहां कोई गीता पढ़ता है, बिल्कुल। अरे एक श्लोक पढ़ूं मैं आपको, एक श्लोक पढ़ूं, ला इलाहा, एक सुनेंगे आप, सुनेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह गोविंद राधे, ला इलाहा इल्लल्लाह गोविंद राधे। उस खुदा को आप अपने अंदर महसूस कीजिए, वो अंदर है और सबके अंदर है। आप नहीं, हृदय को, आपका हृदय आपके पास है, हिंदू मुसलमान सबके पास है, तो आप इसको बाहर क्यों ले जा रहे हैं? इस मुल्क ने राय हिंदू संस्कार में नहीं जाएगा, ये मुस्लिम संस्कार में नहीं जाएगा। देखिए ये बढ़ावा देने की बातें हैं, और आप सब स्कॉलरों को, हमने बड़ी डिबेटें करी है। राम मंदिर में आपने देखा है एक हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी में हमारी एक मस्जिद है, और मैं 40 साल से वहां जाता हूं। ज्ञानदास जी महाराज मेरे गुरु हैं, और हमने 40 साल से मस्जिद को हमने संवारा है, और वहां वो आके हनुमान चालीसा करते हैं हमारे यहाँ। तो छोड़िए आप हिंदू मुसलमान की बातें, बहुत हो गई। लेकिन देखिए आप लोगों को आगे आना होगा इस देश की तरक्की के लिए। पॉलिटिकली बयान नहीं, राजनीतिक बयान नहीं, हम राजनीतिक बयान नहीं देते। अभी एंकर ने बोला अगर राजनीतिक बयान ज्यादा। और जहां तक मदनी की बात है, मैं मदनी साहब को 35 साल से जानता हूं, हम उठते बैठते हैं, अच्छे से बैठते हैं, लेकिन ऐसे बयान वो टीवी पे आते हैं, दूसरी बात कहते हैं। हम जब मिलते हैं, अरे मैं कहा भैया आपने क्या कहा, अरे नहीं बेनीवाल साहब आप समझते नहीं हो, आप, मैं ज्यादा बातें नहीं कह सकता हूं, लेकिन भैया ये दो चीजें ना करिए। एक बात को रखिए। शोएब सिद्दीकी जी ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मैं संदीप जी का रुख करूंगी। शोएब सिद्दीकी जी मुझे बस इतना बता दीजिए कि मजहबी तालीम के साथ क्या दुनिया भर में जिस तरीके से संस्थान चलते हैं, दुनिया भर में जो पढ़ाई लिखाई होती है, वो मजहबी शिक्षा के साथ उनसे कम्पीट करने के लिए तैयार करते हैं? देखिए मीनाक्षी, देखिए आप बात को कह रही, मैं मान रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मदनी साहब ने बयान ये दिया है और उन्होंने कहा है कि उस स्कूल में ना पढ़ो, मैं इसकी मजम्मत कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि मैं अगर मेरे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, मदरसे पढ़ रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अगर आपके वहां कोई मंदिर में जा रहा बच्चा पढ़ रहा है
गीता पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, तो इस तरह की सस्ती शोहरत ना पाए। मैं खुद चाहता हूँ मेरा बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, तो ऐसा नहीं है। देखिए उन्होंने जो बात कही है कि बच्चे वहां ना पढ़े। जाइए, इस पैनल में बैठे हुए लोगों ने कब कहा आपसे कि आप अपने बच्चों को जाकर के आप इस्लाम की शिक्षा मत दीजिए, आपका धार्मिक मामला है, आप बिल्कुल दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, सुनिए सर, सुनिए, शोएब सिद्दीकी आप ही से जवाब लूंगी, मैं नहीं जा रही हूँ आपके सवालों को, पहले सुनिए मेरे सवालों को, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। शोएब सिद्दीकी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब इस तरीके के मौलाना ये कहते हैं कि इन स्कूलों में बच्चों को ना भेजिए, इन कॉलेजों में बच्चों को ना भेजिए, तो फिर कहाँ भेजिए जहां से बच्चे दुनिया भर के सामने compete करने के लिए रेडी हो जाए? आप मुझे ये बताइए कितना कंपटीशन है। आप और हम हमेशा ये कहते हैं कि अरे देखिए नौकरी नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। 100% लाने वाले 100 बच्चे खड़े हुए हैं, आप कैसे उनके मुकाबले में अपने बच्चे को तैयार कर पाएंगे? देखिए मैं बिल्कुल ही बात आपकी सहमत हूँ। मैं बार बार अच्छी बात कह रहा हूँ कि उनका बयान हो सकता है, मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूँ। अगर हम अपने बच्चों को, इस वक्त सबसे टफ जो है वो इंग्लिश है, अगर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ पाएगा तो कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं ये खुद कह रहा हूँ कि जब मदरसा पूछो, आप देखिए अभी 2-4 साल से मदरसों में साइंस कंप्यूटर वगैरह शुरू हो गया है और बच्चे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अभी आपको इस्लामिक सेंटर की बताई कि वहाँ अकेडमी चलती है, वहां पे बच्चे MBBS में PCJ वगैरह में आते हैं। मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ। उन्होंने इंटेंशन क्या था ये देखने वाली बात है। अभी हमारे धर्मगुरु ने बताया भी कि बंदी साहब मिलते हैं तो कहते हैं अरे मुझसे ऐसी बात हो गई है। मैं इस चीज को बारों मजम्मत कर रहा हूँ, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। मैं खुद भी चाहता हूँ मेरा बच्चा टॉप का पढ़े। तो कुरान और उर्दू बुनियादी चीज है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। संदीप मिश्रा जी, सीधे सीधे मौलाना का ये कहना था कि बच्चे अगर अलग स्कूलों में जाकर के पढ़ते हैं, वो इस्लाम की स्कूलों में जाकर के या मुस्लिम स्कूल में जाकर के नहीं पढ़ते, तो वो बहुदेववादी हो जाते हैं, मुशरिक हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो समाज के साथ एक साथ खड़े होकर के कंधे के साथ कंधा मिलाकर के चल सके। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया, पढ़ लिख गए, तो फिर मौलानाओं की दुकान कैसे चलेगी? देखिए मौलानाओं को अपनी दुकान चलानी है, तभी तो आखिर हमारे पीस पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी। एक तरफ आप सच्चर कमेटी का रोना रोएंगे, दूसरा अपने बच्चों को कहेंगे कि विज्ञान की पढ़ाई ना हो और आज की तालीम ना ले जो आधुनिक तालीम है, तो इस पे तो बात उठेगी ना। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, हमारे हाजी नाजिम साहब ने कहा यह देश संविधान से चलाएगा। मैं थोड़ी बात को घुमा के, मैं तीनों हिंदू भाई हमारे जो बैठे हुए हैं, रावत साहब और बेनीवाल साहब और मैं, तीनों कह रहा हूँ, आपने कहा संविधान से चलेगा, मैं कहता हूँ गीता से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। आप भी अपने तीनों में से कोई कह दे अपने धर्म की किताब से, उससे नहीं चलेगा और संविधान से चले, मैं माफी मांग लूंगा आप सभी लोगों से। आप तीनों लोग कह दीजिए कि यह देश संविधान से चलेगा और अपनी धर्म की किताब से नहीं चलेगा। बोलिए। मैं जवाब देता हूं। हाँ सुन लीजिए मिश्रा साहब, देखिए देश संविधान से चलेगा और इंशाल्लाह हमेशा चलेगा। और रही बात जो अभी आपने कहा कुरान, देखिए मेरा कुरान मेरे लिए है, मेरा अपना धार्मिक मामला है, लेकिन अगर आप संविधान की बात करेंगे तो भाई देश तो संविधान से चलेगा। और नहीं चलेगा, ये भी बात कीजिए भाई। जो चीज आप कहना चाह रहे वो आपकी बात को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि हाजी नाजिम खान कहे कि सरिया से चलता है। भाई हाजी नाजिम खान कभी नहीं कहेगा। हाजी नाजिम खान से हमेशा अपने संविधान से सामने आ गया और ये हिंद से मोहब्बत करता हूं मैं। तारीख में कहीं न कहीं पढ़ाई जा रही है, जिसके चलते जो है बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है और सच्चाई सामने आ गई। तीनों में कोई झूठ बोलते हैं आप लोग। हाजी नाजिम खान जी झूठ बोलते हैं ये लोग। हाजी नाजिम खान जी ऐसा नहीं है। एक स्कूल का मैंने जिक्र भी किया था, मैंने इस पर पूरी डिबेट भी की थी। आजमगढ़ का स्कूल है, समाजवादी पार्टी के नेता का स्कूल है। सोशल मीडिया पर वो वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ था कि 5 साल के 6 साल के बच्चे से पूछा क्या जाता है, उन्हें मजहबी तालीम दी जा रही है और वो कॉन्वेंट नाम से स्कूल खुला हुआ है। उसमें बच्चों से पूछा जा रहा है हम कौन है, बच्चे कह रहे हैं हम मुसलमान हैं। हमारी रोजी रोटी कैसे चलती है, अल्लाह ताला से चलती है। धरती आकाश को किसने बनाया है, अल्लाह ताला ने बनाया है। तो अगर इस तरीके की शिक्षा कॉन्वेंट स्कूलों में, मजहबी शिक्षा, और वो स्कूल समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम नेता का ही है, जवाब देता हूं आपके भाई। अभी आपने कहा कि बच्चों ने कहा कि ये जो धरती अल्लाह ने बनाई है। देखिए भाई स्कूल के बाद हमारे बच्चे जब घर पे आते तो हम अपने बच्चों को सुन लीजिए, हम अपने बच्चों को हाफिज मौलाना से तालीम दिलवाते हैं, इसलिए उनको जानकारी है। मुस्लिम बच्चे नहीं थे। अब आप उस डिबेट में अगर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए मैं जानता हूँ, मैं बहुत डिबेट करी मैंने उस पर, बहुत डिबेट करी है मैंने। मत आइए, मैं कह रही हूँ कि वो बच्चे सिर्फ हिंदू या मुस्लिम के बच्चे नहीं थे, उसमें सिख ईसाई सब तरीके के बच्चे थे। तो ये जो शिक्षा दी जा रही है उसमें मजहबी शिक्षा को स्कूलों में कम से कम ना जोड़ा जाए। चाहे फिर वो ये अगर ये जाकर के मुझे ये पढ़ाने शुरू कर दे, या फिर हमारे आने वाली पीढ़ी के बच्चों को हम लोग ये पढ़ाना लिखाना शुरू कर दे कि हमें किसने बनाया, हमें ईश्वर ने बनाया, ठीक है।
हमें हमारी रोजी रोटी कैसे चलती है, ईश्वर से चलती है, तो घर के बाहर कमाना खाना फिर छोड़ देना चाहिए डॉक्टर एच.एस. रावत। अब मुद्दा ये है यहाँ पर कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए आप और हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हमें क्या पहनना है, हमें कौन से स्कूल में पढ़ना है, किस कॉलेज में पढ़ना है, हमें क्या खाना है, मतलब इन सारी चीजों की हमें खुद से नॉलेज होनी चाहिए कि मैं क्या खाऊंगी, मैं किससे शादी करूंगी, मैं किसके साथ उठूंगी बैठूंगी, लेकिन मैं किसके साथ, किस स्कूल में, किस कॉलेज में पढ़ूंगी, इसकी मुझे अपने आप से इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। मेरा परिवार ऐसे मौलानाओं को सुनकर के सीधे कहेगा कि नहीं नहीं, मौलाना साहब ने कहा है नहीं भेजना है गैर मुस्लिम मालिकाना स्कूल में। मीनाक्षी जी, अभी हाजी नाजिम साहब ने कहा कि मैं अपने बच्चों को बाहर भी पढ़ाता हूं और फिर अपने घर में तालीम भी दिलाता हूं। घर में जो तालीम देने के लिए आता है उससे आप ये पूछिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पृथ्वी गोल है कि चपटी है? आपको जो तालीम देने वाले आते हैं वो क्या बताते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई, आपको क्या लगता है? भैया क्या लिखा है? क्या लिखा है? कुरान में क्या लिखा है? जो आपने कही है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या समझते हैं इसके बारे में? क्यों वो क्या तालीम दिला रहे हो? उनसे पूछो पृथ्वी गोल है चपटी है। कि जब आप गुरुकुल में पढ़ते हो पढ़ाते हो तो भाई आपकी सोच क्या कहती है? सूर्य किसने बनाया भैया? ये भी तो तालीम देता होगा ना मजहब वाला। बताओ ना, पृथ्वी गोल है चपटी है? अरे सुन लीजिए, आप पृथ्वी की तो बात करते हैं लेकिन जो देश की बात है उसकी बात नहीं करेंगे आप। फिर वही बात आप कहते हैं। अभी आपको पता है, सुन लीजिए मेरी बात सुनो, या तो बहस करो मत। धार्मिक स्थलों पर मुस्लिम समाज को बाइकआउट करने की बातें करी। आपको ये भी पता है ना, अभी जल्दी की बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अभी मेरे सुन लीजिए, मेरे रमजान आ रहे हैं, मुस्लिम कहता हूं अपने हिंदू भाइयों को खुलकर इनवाइट करता हूं कि आप आइए मेरे यहाँ रमजानों में अपना व्यापार कीजिए, इंशाल्लाह आपसे सामान खरीदेंगे, हम मुस्लिम समाज आपसे सामान खरीदेगा। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, सद्भाव बना रहना चाहिए। आप जरा मुझे, इमरान खोखर जी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़े हुए हैं, तो मुझे एक सवाल पूछना था कि इल्म, कुरान में इल्म लिखा हुआ है, यानी आपको एक तो शिक्षा के लिए अगर चीन तक जाना पड़े तो आप चले जाइए, कब्र से लेकर के, कोख से लेकर के कब्र तक अगर आपको शिक्षा मिलती तो आप लेते जाइए। तो ये जो इस तरीके के मौलानाओं के बयान आते हैं, तो क्या ये कुरान के अगेंस्ट जाकर के बयानबाजी नहीं है? मीनाक्षी जी, ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा आपने बड़ा कर दिया। इल्म हासिल कीजिए, चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। इल्म का मतलब उसके अंदर ये नहीं था कि सिर्फ दीन की इल्म हासिल कीजिए या जो इस्लामिक दीन हासिल कीजिए, उसके नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, आपको नहीं कह रहा हूँ। ये कहा जा रहा है कि आप कहीं पर भी जाइए, इल्म हासिल कीजिए। इल्म उससे इल्म नाफे होना चाहिए, जिससे लोगों का नफा हो। वो इल्म हो जो आपके लिए अच्छा हो, वो इल्म जो हो जो लोगों के लिए अच्छा हो। आप इल्म हासिल करें, लोगों की भलाई के लिए आप इल्म हासिल करें, लोगों की तरक्की के लिए आप इल्म हासिल करें, समाज की तरक्की के लिए, क्षेत्र की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। और ऐसे लोगों के लिए, बेनीवाल जी जैसे लोगों की हमें सख्त जरूरत है, जो हिंदू मुस्लिम एकता के पुरोधा बनकर हमारे साथ आए और देश की तरक्की में बिल्कुल। ऐसे मौलानाओं की ना तो किसी समाज को जरूरत है, ना होना चाहिए, जो कि धार्मिक शिक्षा से भी अलग जाकर के बयान दे रहे हैं। दो शब्दों के साथ मैं आप दोनों को, आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। कुरान में एक शब्द है इकरा, जिसका मतलब है पढ़िए, एक शब्द है इल्म, जिसका मतलब है कि अगर आपको शिक्षा के लिए चाइना तक जानी पड़े तो आप वहां तक जाइए। और ये मजहबी शिक्षा नहीं है, ये इंसान से जुड़ी हुई शिक्षा है, जो उसे पूरी दुनिया के सामने खड़े होने की हिम्मत देता है। आपको अगर कब्र से लेकर के, कोख से लेकर के कब्र तक शिक्षा हासिल करने की जरूरत पड़े तो आप वहां तक सीखते रहिए। जब कुरान ऐसा कहता है तो ऐसे मौलानाओं की बात मत सुनिएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली 24x7 अब इस बार टीवी पर देखिए लाइव।